अहाना आज अपने सपने को पूरा करके आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी और उसी गर्व के साथ वो ससुराल की दहलीज पर वापस लौटी। लेकिन इस बार उसके कदमों में वो सहमी हुई लड़की नहीं थी जो कभी इस हवेली में डर डर कर चलती थी। उसके कदमों की आवाज में वो आत्मविश्वास था जो कभी इस हवेली ने महसूस ही नहीं किया था। हवेली की दीवारों तक उसके कदमों की टक टक गूंज रही थी, मानो वर्षों पुराने अन्याय का हिसाब देने के लिए एक नई शक्ति लौट आई हो। अहाना को आईएएस की वर्दी में देखकर दुर्गा देवी तुरंत थाली लेकर आरती उतारने दौड़ी। थाली में दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे उसे भी मालूम हो कि ये आरती स्वागत की नहीं, डर छुपाने की एक कोशिश है। दुर्गा देवी की आंखों में वो प्यार नहीं था, बस खोने के डर की घबराहट थी। हवेली की सत्ता उनकी मुट्ठी से फिसल रही थी और ये उन्हें साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन की हालत तो पहले ही खराब। उसका चेहरा हवा की तरह उड़ रहा था, आंखें नीची, हाथ कांपते हुए जुड़ जाते हैं और झुकी आवाज में माफी। अहाना, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अगर संभव हो तो मुझे माफ कर दो। लेकिन अहाना की आंखें उसे पार देखकर हवेली के भीतर की उन दीवारों को घूर रही थी जिन्होंने उसकी चीखों को सोखा था, जिन्होंने उसका दर्द देखा था, पर किसी ने आवाज तक नहीं उठाई थी। उस रात की ठंडी हवा में अजीब सी खामोशी थी। पुलिस जीप की चमकती लाल बत्तियां हवेली के गर्भ पर चोट कर रही थी। दरवाजा खुलते ही सफेद साड़ी में उतरती अहाना किसी रानी जैसी नहीं, एक योद्धा की तरह लग रही थी जिसने अपने जख्मों को हथियार बना लिया हो। उसके कदम भारी भी थे और दृढ़ भी। अर्जुन ने उसका नाम लिया, पर वो रुकी भी नहीं। उसके चेहरे पर शांत मगर भीतर छिपे तूफान का इशारा था। वो तूफान जो बरसों से दबा था, अब गरजने को तैयार था। अब राज बदलने वाला था। दुर्गा देवी भावुकता का मुखटा पहन रोते हुए उससे लिपटना चाहती हैं, लेकिन आहना के होठों पर आई व्यंग भरी मुस्कान सब कुछ बता चुकी थी। वो अब दया नहीं, न्याय देने आई थी। छोटू दादा पास आते हैं, उनके चेहरे पर चिंता, डर और पुरानी यादों का बोझ। बेटा, ये कड़वाहट क्यों? आहना धीमी मगर धारदार आवाज में कहती है। आप नहीं जानते दादा, इस घर ने मुझे कितना तोड़ा है। अब बिना हिसाब चुकाए मैं लौटने नहीं वाली। अगली सुबह हवेली का विशाल सभा कक्ष तैयार होकर चमक रहा था। रिश्तेदार, समाज के लोग, बड़े बुजुर्ग सब अहाना को ऐसे देख रहे थे जैसे पहली बार उसकी असली पहचान देख रहे हों। वो वही अहाना थी, पर वैसी बिल्कुल नहीं। अहाना ने एक ही वाक्य से शादी और रिश्तों की सत्ता पलट दी। अर्जुन, सबके सामने माफी मांगो। दुर्गा देवी चीखती हैं, ये मेरा बेटा है। अहाना की आवाज बर्फ जैसी। और मैं आपकी बहू नहीं, इस हवेली की इज्जत हूं, जिसका आपने हमेशा अपमान किया है। अर्जुन घुटनों पर झुककर माफी मांगता है। हवेली का अहंकार टूटने लगता है। लेकिन अहाना कहती है, मेरे पैरों तक झुकना ही माफी नहीं, बदलना ही माफी है। अब हवेली समझ रही थी, अहाना आज बदले की जिद नहीं, सम्मान का हक लेकर खड़ी थी। मंदिर के सामने खड़ी अहाना कहती है, जहां आस्था टूटी थी वहीं इसे फिर से बनाऊंगी। मामी जी ताना मारती हैं। अहाना मुस्कुराती है। अगर दिखावा करना होता तो मैं तब करती जब पूरा राज्य तालियां बजा रहा था। कमरा सन्न। अनिल चाचा तक मान जाते हैं। हमसे गलती हुई। अहाना की आंखें भीगती हैं, पर आवाज अडिग। मैं बदला नहीं, बस बराबरी चाहती हूँ। उसी समय दहलीज पर खड़ी काव्या जहर घोलती आवाज में कहती है, झूठ और ईर्ष्या की परछाई तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगी। अहाना उसकी आंखों में आंखें डालकर, अब मैं आईपीएस हूं और तुम्हारे हर झूठ को कानून के आईने में काट दूंगी। सन्नाटा फैल जाता है। अब ये सिर्फ बहू की वापसी नहीं, एक शेरनी की वापसी थी। अब लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, अपने ही घर के भीतर छिपी साजिशों से होने वाली थी। और अहाना हर जख्म का हिसाब लेगी, पर न्याय के रास्ते से।